मैनपुरी में परम पूज्य बाबा संत गाडगे जी महाराज के 66वें परिनिर्वाण दिवस पर DR मैरिज होम दीवानी रोड पर एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सर्व समाज के लोगों ने भाग लिया और सभी ने संत गाडगे के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। क्या कुछ कहा है बसपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ब्रजकिशोर उर्फ गुंडू ने। आइए सुनते हैं इस पूरी खबर के जरिए। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से लोग, सर्व समाज के लोग बैठे हैं। क्या कुछ कहा है गुड्डू ने, आइए सुनते हैं इस पूरी खबर के जरिए। संत गाडगे जी जी जिस विषम परिस्थितियों में उन्होंने जो कार्य किया, आज वो विषम परिस्थितियां हमारे पास नहीं। आज संविधान की बात होती है कि संविधान खतरे में है। अगर संविधान खतरे में है तो खतरे में डालने वाले भी हम लोग हैं, कोई दूसरा नहीं है। जब हमारे कैसी हिम्मत पड़ जाएगी कि संविधान को खराब, जिस दिन हम उन लोगों का बहिष्कार शुरू कर देंगे, इन्होंने संविधान खतरे करने वालों का, जो लोग हमारे जनप्रतिनिधि हैं, साथ देते हैं, अगर हम उन लोगों को घर पर बुलाना बंद कर देंगे तो किसी के माई के लाल नहीं है कि संविधान हमारे खतरे में आ जाए। कभी नहीं आ सकता है संविधान खतरे। बाबा संत गाडगे जी ने जिन परिस्थितियों में काम किया था, अगर मानते हैं, अगर उनकी नीति भी आप चल गई। बाबा संत गाडगे जी ने कहा था कि जिस मंदिर में आप जाते हैं, माँ उजाला जब भी होता है जब आप दिया जलाते हैं। अगर आपने दिया नहीं जलाया तो उस मंदिर में उजाला कभी नहीं होगा। इसलिए इस भ्रम में मत रहो। कोई भी देवता या कोई भी ईश्वर आपके जीवन में या जिंदगी में कभी उजाला देगा। ये उजाला आपको खुद अपने आप पैदा करना होगा। इसके साथ साथ संत गाडगे जी ने शिक्षा पे बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा चाहे आपकी थाली बिक जाए, चाहे आपको हाथ पर रोटी रख के खानी पड़े, लेकिन अपने लोगों को शिक्षा जरूर दें, बच्चों को, और आगे बढ़ाने का काम करें जो शिक्षा से ही। जिन महापुरुषों के यहाँ चित्र लगे हुए हैं, इन महापुरुषों के बारे में अगर आपने जान लिया, एक मिनट में इन महापुरुषों के बारे में बता देता हूँ। तथागत भगवान गौतम बुद्ध, उन्होंने एक बात मैं बता देना उन्होंने कहा था, जो तरह की बात पे कसौटी पर खड़ी उतरे उस बात को मानो। अगर तरह की कसौटी पर बात सही नहीं उतरती है, उस बात को आप कभी ना मानो। इस बात को कोई आदमी कह रहा है कि वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा लेखक है, बहुत हमारा अच्छा मित्र है, लेकिन तरह की कसौटी पे बात सही नहीं उतर रही है, तो उसे आप कभी ना माने, तरह जरूर करें। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने हमको एक पूरा सही संदेश दिया। उसके बाद महात्मा ज्योतिराव फूले आते हैं। इन्होंने विषम परिस्थितियों में भी इस समाज को, तो निःशोषित पिछड़े समाज को, इस देश के अंदर जो अस्पृश्यता थी उसको खत्म करने का काम किया, और शिक्षा को और हमको भी बड़ा जोरदार इसम का ध्यान दिलाया। जब उन्होंने कहा कि जब तक महंगाई नहीं पड़ेगी, आगे नहीं आएंगी, तब तक हमारे इस समाज का भला नहीं होने वाला। इन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को पढ़ाने का काम किया, उसको शिक्षित करने का काम किया। उसके बाद इस शिक्षा उन्होंने अन्य महिलाओं को पढ़ाने का काम किया। इसके बाद आते हैं छत्रपति साहू जी महाराज। छत्रपति साहू जी महाराज गोलापुर के नरेश थे। इनके साथ भी ये इनको जो राजा थे, ये अपने रसोई में नहीं घुस सकते थे, क्योंकि ये पिछड़े हुए शूद्र समाज से आते थे। अपनी रसोई में नहीं घुस सकते थे। ये भी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो इस देश के अंदर व्यवस्था को परिवर्तन कर सके। बाबा साहब इनकी जानकारी में आए। बाबा साहब के घर पर ही चल के गए। छत्रपति साहू जी महाराज खुद चलते गए थे, राजा थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के घर पर चलते गए
और जाने के बाद उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, उनको पैसा भी दिया। और इसलिए भी जनक आया कि आरक्षण के प्रथम जनक ने अपने रियासत में इन्होंने सबसे पहले आरक्षण दलित शोषित पिछड़ों के लिए लागू किया था। उसके बाद नारायण गुरु हैं, ये भी पिछड़े हुए समाज में जन्मे थे, बहुत गरीब परिवार से थे। इन्होंने भी सामाजिक कुरीतियों को, इस अस्पृश्यता को खत्म करने का जीवन को संघर्ष किया, इसलिए नारायण गुरु को भी याद किया जाता है। अब आते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर जब गोल मेज का कॉन्फ्रेंस में मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा। जब गोल मेज कॉन्फ्रेंस की बात आ रही थी, इस देश में कुछ चुनिंदा लोग थे, नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। गांधी जैसे लोग ये कहते थे कि दलित पिछड़ों का नेता मैं हूं, इसलिए गोल मेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा दलित पिछड़ों का नेता मैं हूं, इसलिए मैं भी जाऊंगा। जब इस बात पे हुई तो कि वोटिंग हो जाए, अंग्रेजों ने इनकी बात मानी। क्या हुआ कि पूरे देश के अंदर स्वामी संत गाडगे बाबा जी और स्वामी अच्युतानंद जी ने कमाल संभाली और इनके पक्ष में मतदान कराया। इतने ताल भेजे लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री से कि इनको गोल मेज सम्मेलन को मजबूर होना पड़ा और दलितों के नेता और पिछड़ों के नेता को मानने को मजबूर हुआ। जो साइमन कमीशन आया था वो भी विरोध किया था और गुजरात से जोड़ दिया गया था, हमारे साथ विरोध किया, गुमराह किया और हमने साइमन कमीशन का विरोध किया, हमारे समाज के लोगों ने किया था। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है बाबा संत गाडगे जी की और स्वामी अच्युतानंद जी की, जिनके सहयोग से अगर इन्होंने मतदान नहीं किया होता, आप बताइए कितनी परिस्थितियां थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हुआ और जब गवर्नमेंट में पहुंचे तो आपको दो सबसे बड़ी ताकत थी, एक वोट की ताकत थी। ये वोट की ताकत जो थी, इसी वोट की ताकत है कि लोग आपके दरवाजे पे आते हैं, आपको जिनके घर में बैठना स्वीकार नहीं है, आपको पैरों की धूल चाटने को वो मजबूर है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, किसी भाई के नाम की देन है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। दूसरी उन्होंने आपको कलम की ताकत दी है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। विस्तार से बताऊं बहुत है। उसके बाद आते हैं महात्मा कांशीराम साहब। इस महात्मा कांशीराम साहब ने ये भी शेड्यूल कास्ट से थे, ये जाटव समाज से थे। जितने भी महापुरुष हुए वो पिछड़ी हुए समाज में हुए। जाटव समाज में एक महापुरुष हुआ, वो है महात्मा कांशीराम साहब। डॉक्टर अम्बेडकर जाटव नहीं थे, वो महार समाज से थे। इन्होंने इस देश के अंदर अव्यवस्था को देखा, इन महापुरुषों को पढ़ा, साइंटिस्ट की नौकरी छोड़ी और छोड़ने के बाद इस समाज को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद इसको जागृत करने के बाद किया। इस देश की, इस उत्तर प्रदेश की 78 पिछड़ी हुई जातियां ऐसी थी जिन्होंने कभी विधानसभा का मुंह नहीं देखा। इसके जनक जिन 78 पिछड़ी हुई जातियों को विधानसभा में अगर मुंह देखने का, वहां पर सम्मान दिलाने का, मंत्री दिलाने का अगर किसी ने दर्जा दिलाया तो वो मानना चाहिए। बाकी किसी की भी दे 78 जातियां थी जिन्होंने महात्मा कांशीराम साहब के आंदोलन की वजह से वो इस विधानसभा के अंदर पहुंची। उससे पहले किसी ने नहीं पहुंची। मिसाइल मैन है अब्दुल कलाम जी, इनका भी बहुत बड़ा, इन्होंने कभी पैसे से मोह नहीं किया। अपनी सारी संपत्ति या पेंशन, ये सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैं बता रहा हूं, इन्होंने कभी पैसा से मोह नहीं किया। जब ये लोग मरे इनकी जेब में कुछ भी नहीं। फिर आते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। ये सत्य ऐसा था, इसने भी लड़ाई लड़ी और मैट्रिक तक इस दलित शोषित पिछड़ों के पढ़ाई के लिए फ्री की व्यवस्था की थी। तो वो जननायक इस देश के अंदर पहला आदमी था, वो जननायक कर्पूरी ठाकुर। उससे पहले किसी ने व्यवस्था नहीं की। फिर आते हैं माननीय ललन सिंह यादव जी। ये भी सामाजिक परिवर्तन चाहते थे। मैं इन महापुरुषों को इसलिए बता रहा हूँ कि इनसे कुछ सीखने की जरूरत है। माननीय ललन सिंह यादव जी ने इस सामाजिक व्यवस्था को देखा, इसको परिवर्तन करने की लड़ाई लड़ी। अगर आपको इनको बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो इनको सच्चम बता, इनकी सच्ची रामायण पढ़ लो। अगर यादव समाज को जागृत होना है तो माननीय ललन सिंह यादव को पढ़े, सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा, बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात हमने भूल गया था, उन्होंने हमको इस दलित शोषित समाज को 2 वोट डालने का अधिकार दिया था। अंग्रेजों से हमें 2 वोट डालने का, जो सुरक्षित सीटें थी वहां पर सिर्फ वोट डालने का अधिकार सिर्फ शेड्यूल कास्ट को था, बाकी किसी को नहीं था।
कितनी सुरक्षित सीट है, तो वहां पर ब्रजेश किशोर गुड्डू। आज क्या आयोजन किया गया है? आज बाबा संत गाडगे जी का 86वां प्रमाण दिवस मनाया गया है भारतीय संत महापुरुष जागृति मिशन के तत्वाधान में। आपने कई मतलब कई जानकारियां दी है समाज को सुधार के लिए, क्या कहना चाहेंगे? मूर्ति का प्रस्ताव भी रखा है। जी जी, तो हम ये चाहते हैं, सब लोगों को समाज का प्रस्ताव था कि जब हर चौराहे पर हर समाज की मूर्तियां लग रही हैं तो एक इस समाज की भी मूर्ति लगनी चाहिए जिन्होंने समाज के लिए काम किया, बाबा संत गाडगे जी। ये चिन्हित किया गया है जे महिला थाना जो चौराहे नंगला पजावा पर और जो पुलिस लाइन के उस चौराहे पर। जी, और क्या कहना चाहेंगे समाज को? समाज के लोग जो कि अपने महापुरुषों के बारे में जाने, अपने अधिकारों के बारे में जाने, और जब आप जानेंगे तो आपके अधिकार अपने सुरक्षित रहेंगे और मान सम्मान की आप जिंदगी जी सकते हैं।